साक्षात घर की लक्ष्मी होती हैं। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई? यही प्रश्न है ना। अगर मैंने गुजरात में पूछा होता कि केम छो, तो सामने से क्या आवाज आती, मजा में। અને આપા લોકોને પૂછો ભાઈ સાહેબ હેઠ જી કી કરો કે સાબાર માર્કેટ બહુ ઠંડો હાલે રહ્યો है, अबार टाइट हाले रही है। ए भला आदमी, हाल थारे टाइट ही हाले। खूब दियो राम जी, कदी तो कह दो भला आदमियों कि मैंने राम जी खूब दियो, खूब दियो, खूब दियो, मारे घर में कोई कमी नहीं है। जिन दिन और शब्द बोलोला उन दिन आप दुनिया रा समूह धनवान व्यक्ति बन जाओला, क्योंकि वो बोलना ही बड़ो मुश्किल रो काम है, बहुत हार्ड काम है। एक बात हमेशा ध्यान रखे, मैं आपसे वंदना कर रहा हूँ, जिस किसी को भी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये वाला, ये मतलब सुबह सुबह 2 मिनट के लिए दबाए, यहाँ से 2 मिनट के लिए दबाए, और ये वाले पॉइंट्स हैं ना, ये वाले यहाँ से दबाए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर यहाँ पे दबाए, थोड़ी देर यहाँ पे दबाए, थोड़ी देर यहाँ पे दबाए। आप कल्पना भी नहीं करोगे, जैसे जैसे दबाओगे आपका काम एकदम बढ़िया, एकदम शांति से, मतलब इतना अच्छा लगेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स है हमारे शरीर में। और किसी को भी बार बार आप बोलते हो ना कि हमारी पैसुटी आगे पीछे हो गई, जो भी होता धरण आगे पीछे हो गई, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से दबाओ, ये वाला पॉइंट। यहाँ से अगर दबा रहे हो तो समझ लीजिए यहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है ना, तो समझ लीजिए मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो आपके पेट में बहुत दर्द है। अगर पैसुटी आगे पीछे नहीं तो यहाँ पे कितना भी दबाना दर्द नहीं होगा आपको। ये पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स, ये ध्यान रखें, ठीक है। अभी आपकी चाय पानी की जो भी व्यवस्था करनी है आप लोग कर सकते हो। मैं सिर्फ एक 10 मिनट की छुट्टी दे सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। कार्यकर्ता सब सतर्क हो जाए, कोई पानी पिलाने वाले पानी पिलाए, जो भी आपके यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो व्यवस्थाएं करे, और कम आवाज में काम करे, थोड़ा आनंद से काम करे। भोली मात पिता गुरुदेव की, भोली ब्राह्मणी मात की, भगत वत्सल भगवान की। कितनी सुंदर बात बताई, सत्संग कर ले भाई मनवा, सत्संग कर ले भाई। सत्संग बिना सुख नहीं मिलेला, फिरेला पूरा जगत के माई। ए मन तो सत्संग कर ले भाई। सत्संग में जाने से फायदा क्या है? सत्संग पारस है जुग में, कंचन करे सदाई। और मन पलट हरि में लाग्यो यो, मारा सारा दुख मिट जाई। तू सत्संग कर ले भाई। एक मैं माताओं बहनों आपसे मेरा निवेदन करता हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताना, अपने सच्चे मन से बताना, आप व्रत करते हो कोई, करवा चौथ का वगैरह वगैरह? करवा चौथ का व्रत कौन कौन करते हैं? पतिदेव के लिए नहीं करते हो क्या? तो पतिदेव इतना गुस्सा आता है क्या? करवा चौथ का व्रत नहीं करते आप? हमने कई देवियों को पूछा करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो, तो हमें उत्तर मिलता है, महाराज जी जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, तो पतिदेव की उम्र लंबी होती है, मतलब उम्र लंबी होती है। जबकि धर्म शास्त्र में लिखा है कि देखिए आप व्रत करते हो, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन व्रत करती हो ना आप अपने पति से इतनी मीठी बोलती हो, इतने प्रेम से बोलती हो, इतने भाव से बोलती हो। अब करवा चौथ का चौथ के दिन तो व्रत किया, चायणर मन मुंडो देखियो, दीवो लगायो, पगे पड़िया, और 5 दिन बापड़ा पति देव आटा काट दिया। भाई एड़ो एक आसणो क्यों करियो, क्यों भूखा मरिया? के तो तिल कोरा भला कह लीजो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुलर भूंडी दोनों दिन सु जाई। अरे भाई पतिदेव की उम्र लंबी करने का हमारे पास बहुत बढ़िया फॉर्मूला है।
बहुत बढ़िया साधना है। कौन कौन लंबी करना चाहते हो? ऊपर ऊपर हाथ करो। ये जो ऊंचो हाथ नहीं करियो किन की घोटालो महाराज। अगर पतिदेव की उम्र लंबी करना चाहो ना तो धर्मशास्त्र कहता है आपको कुछ टोटका टोटकी करने की जरूरत नहीं है। आप खाली पतिदेव से मीठे बोलो, बस एकदम बढ़िया मीठो बोलना, इतना प्यारा बोलना। पर हे कृष्णा, कोई कोई तो देवी बहुत अच्छी होती है, जब पतिदेव घर पे आता है ना तो उनको प्रणाम करती है, पानी पिलाती है। और कोई कोई माता बहन इतनी बढ़िया होती है, गेट खोलते ही बापड़ा पतिदेव रो धुआं काट दे बटे। हे भगवान, मैं इसलिए वंदन करता हूं कि आप जितने अभी यहाँ पे कितने भोले बन के बैठे हो, एकदम ऐसा लग रहा था आप तो बड़े अच्छे हो, पर थारे घरे जाते ना कहीं भूत लाग जाए कहीं रहे। आप घर पे इतने खुश क्यों नहीं रहते? घर पे बढ़िया रहना चाहिए भाई, कब मर जाएंगे। और कोरोना काल से हम लोग बच गए, ये भी बहुत बड़ा साधुवाद है भगवान को कि कम से कम भगवान ने हमको बचा लिया, ये नई जिंदगी दी। आज भजन गा रहे, नाच रहे, जय बोल रहे हैं, नहीं तो उसकी इच्छा नहीं होती तो इस कोरोना काल में बाढ़ में चले जाते हम लोग। तो इसलिए प्रार्थना करता हूं जिंदगी में एक ही सौगंध खा लो कि पतिदेव रे हामी मैं कदीश नहीं बोलो। आप रे पतिदेव ने इतनी खुशी रहला, इतनी खुशी रहला, इतनी खुशी रहला जिन्हें कल्पना ही नहीं कर सको। एक बात रो ध्यान रखो, आदमी के कर्जा क्यों नहीं उतरता परिवार में से? परिवार में थे उसके ऊपर से कर्जा क्यों नहीं उतरता? कारण क्या है? इसका कारण एक है कि आपके घर में कोई न कोई आपके लोगों के बाल बिखरे हुए पड़े हैं, और जिस घर में कंघी में बाल निकलते वो बिखेर दिए, पैरों में बिखर गए, तो आप रे जिंदगी भर कर्जो नहीं उतर सके। वो धर्मशास्त्र में लिखियोड़ो है। दूसरे नंबर मैं आपने एक प्रार्थना करूं, पर हाथ जोड़े रहो कि जिंदगी में आने झाड़ू ने हमेशा छुपाइन रखो। झाड़ू दिखनो नहीं चाहिए कि नहीं, क्योंकि झाड़ू साक्षात घर की लक्ष्मी होती है, फिर भी झाड़ू को जहां चाहे वहां पटक लेते हैं। क्यों पटकते हैं? और शाम को कभी भी आटा बच जाए ना उसको रखो मत, जाडी पतली रोटी बनाए दो और आटो रखो तो यूं होचली जो कोई मरियोड़ा व्यक्ति ने घर में रखो, मुर्दा लात रखो घर में और गीला आटा रखो, पिंड होता था वो नहीं रखना चाहिए। पर कई माता बहनें बहुत अच्छी होती हैं जो शाम के टाइम में बढ़िया एकदम साफ सुथरा रसोई को वगैरह वगैरह सारे बर्तन धो के, तो जिस घर में माता बहन शाम को बर्तन जूठे छोड़ देती हैं उसका वो चाहे तो भी उस पति को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि जहाँ पे बर्तन जूठे छोड़े जाते हैं वहाँ पे दरिद्रता कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। ये बात का ध्यान रखें। आप लोग बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो जिसकी हम कल्पना नहीं। आप में से कौन कौन ऐसी देवी है जो अपने पति को प्रणाम करती है? बाबड़ू के तो दुखी जीव है, आप प्रणाम नहीं करते, क्यों नहीं करते हो भाई? शास्त्र में तो लिखियोड़ो पत्नी के लिए सबसे बड़ा भगवान पति होता है, पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अरे आप लोगों ने कभी दिमाग नहीं लगाया? आदमी होता है ना खुद के लिए कभी कमाता ही नहीं है, बहुत सपने होते उसके, आदमी के लिए बहुत सपने होते हैं। मारा माँ बाप री सेवा करनी, मारे लक्ष्मी जी रे गहनो करानो, मारे एक घर बनानो, मारे बेटा बेटी ने अच्छा पढ़ाना है, मारी बहन रे अच्छो मामेरो भरनो है। मतलब ये सारे सपने होते हैं आदमी के, और सपनों में आदमी खुद भूखा रहता है और कब मर जाता है पता ही नहीं चलता। इन्हें वास्ते आदमी ने कभी ए शब्द रूप प्रयोग नहीं करना कि कहीं करियो मारे वास्ते। अरे बहुत कुछ किया बेचारे ने। और एक कड़वा सत्य है, आदमी लोग जितने भी बैठे उन्हें ध्यान से सुन लो, आपके पास में न्यू ब्रांड पेटी बैग ड्रेस कितने पड़ी है ये बता दो? कितनी ड्रेसें पड़ी है आपके पास में? नहीं है। और आप रे यहाँ थप्पा थप्पा पड़िया, पेटिया री पेटिया भरी, जिन दिन दूंदरा रो दिमाग खराब हो गयो ने उन दिन वो कसी तकाड़ देला, पता नहीं, राम जाने राम जाने। अरे थारे इतो कुछ आज देखो आश्रम बनियो ना, ये ऐसे ही नहीं बना, इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की होगी, रुपयो जोड़ियो रेवेला है ना। तो अब एक मैं वो अंदर बैठा था तो एक भाई साहब पता नहीं कौन आए थे, उन्होंने इधर उधर देखा
और मने आईने पूछ्यो कि महाराज ए इतना रिव्या लाया कटू। अब मैं मन में क्यों, मैं कोई गांठ बांधने थोड़ी दी थी याने, भाई लाए तो मेहनत करके लाए ना, इन्होंने मेहनत की, इनके जैसे हम भी मेहनत करें, हम भी ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। पर आदमी दुखी क्यों है? सब मोटी बात है कि बिल्डिंग यार बनीच क्यों? अरे भाई मेहनत करी तो बनेगी ना। जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है उसको तो अच्छे नंबर आने ही है, इसमें कौन सी शंका है? अब वो पढ़ाई नहीं करे उनके मैं तो ना फेल हो गयो, तो फेल होना ही तू किताबों री कदर करी को नहीं, तारी कॉपी री कदर करो को नहीं, लिखने री कदर करो को नहीं, और पढ़ाई री कदर नहीं करी। ये भी एक एग्जाम से, एक तपस्या। तपस्या का मतलब बताओ मुझे, तपस्या किसे कहते हैं? कई लोग बोलते हैं महाराज मंगरा में बैठे माला फेरे। अरे माला बा नहीं है भाई, परिवार रे बीच में रहनो, परिवार रो साथ निभानो, और उन्हें अलावा भी 2 रुपया कमाए और आपने घर ने चलानो, इन्हें वो तपस्या रो फल होए। इनकी 20-25 साल की तपस्या का फल ये सामने दिख रहा महाराज। इन्होंने तप किया है और मुझे बड़ी खुशी मिली कि दोनों भाई साथ में। महाराज इसके अलावा और क्या चाहिए महाराज? जब भाई भाई साथ में तो सारी दुनिया का धन इनके पास में पड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं। कोई सेठ जी थे और महाराज जी ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठे दोनों में वार्तालाप हुई। महाराज जी ने पूछा सेठ जी कटे जावे रही हो? सेठ जी बोले मैं दिल्ली जावे रही हूँ। कि क्यों? कि बस। तो सेठ जी कोई माला फेरी रिया, तो महाराज जी ने पूछा कि महाराज सेठ जी आप तो भगवान के परम भक्त लगते हो। कि महाराज जी मैंने 54 साल में 54 बार रामायण का अध्ययन कर लिया, मैं 54 बार रामायण पढ़ चुका हूँ। तो सेठ जी पे बड़े खुश हुए महाराज जी कि बराबर पढ़ी। कि हाँ। तो अब कटे जावे रही हो दिल्ली? क्यों जावे रही हो? कि मारे और मारा भाई रे बीच में एक प्लॉट लियोड़ो जयपुर रे माने, तो मारी गैर हाजरी रे मायने 50x50 उन आवे, 50x50 मारो आवे। मारी गैर हाजरी मारो भाई 3 फुट जगह ज्यादा ले ली, मतलब नींव मारा प्लॉट में खुदाई दी, 3 फुट जगह ज्यादा ले ली, मैं स्टे ऑर्डर लगाई दियो, और 4 साल हो गया मारो घर नहीं बन दूं भाई रो, मैं ही पक्को हूं। और अब कट जाओ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मोटो केस करूं, मारे भाई ने जेल में डलाऊं। महाराज जी हंसने लगे, धन्य है ऐसे भाई को, धन्य है। महाराज जी क्यों कि पढ़ी रामायण हावड़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कि नहीं हावड़ पढ़ी। जन क्यों रे महाराज भाई सेठ जी रामायण की धूल उड़ाई दी थे। तो अरे राम और भरत का कथन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? राम जी तो कह रहे मेरा भाई राम मेरा भाई भरत राज करेगा, और भरत जी कह रहे मेरे भाई राम राज्य करेंगे। एक दूसरे को देने के लिए लड़ाई हो रही थी, लेने के लिए लड़ाई नहीं हो रही थी। और आज तो 1-1 फुट रे माने भाई भाई लड़ी जावे। 1 फुट जगह रे बदला में महाराज कई लोगों रे 2-2 बीघा जमीन बिक गई, पण केस सॉल्व नहीं हुआ। वे पैसा रे माने, गाड़िया रे माने, कागदा रा खर्चा रे माने, तारीखों मिले मिले अने 2-2 बीघा जमीन रो पया गया परा, पण 1 फुट जगह री समस्या सॉल्व नहीं हुई। अरे महाराज एक बात रो ध्यान रखजो, मैं आपने एक ही बात कहूं कि आपके पास हजारों करोड़ों की माया है, और आपको कोई बोल दे 5,000 करोड़ रुपया दिया जाए, और आपको 2 ऑप्शन है, पहली तो है मातृभूमि और दूसरा सेकंड है रुपया। बोलो आपको क्या चूज करना है? जो सच्चा देशभक्त होगा वो पैसों को ठोकर मार देगा और अपनी मातृभूमि को चुनेगा, और जो दुश्मन होगा वो तो क्या अपने तो पयो मामलो बन गयो नहीं, अपने की लेनो, आप तो कटी बीटा बिस्तर लेन जाओ परा। उन्हीं प्रकार अच्छो आदमी आपरे भाई रो सौदो कदी नहीं करिया करे, आपरे भाई ने कदी नहीं छोड़िया करे। महाराज एक बात रो ध्यान रखजो। और मुझे आज यहाँ बड़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ पे जो भी ये बनाए 2 भाइयों के बीच में बनाए, और सेठ जी ने बोला था कि हम वर्षों से एक साथ में, महाराज इनो बड़ो धन दुनिया में कहीं बेच सके। आज एक चीज है, देरानी जेठानी रो प्रेम देखियो आप, यूं निकले पाड़े रे जन राजधानी एक्सप्रेस निकली। ये महाराज एड़ो कहीं पाप कमाओ महाराज, कितो जीणो दुनिया में, थारी मारी करता मनवा नहीं विचारी, थारी मारी करता उम्र बीत गई सारी। हम चले जाएंगे दुनिया से, जीना है तो आनंद से जी लो, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, हम चले जाएंगे। एक बार जय तो बोलनी पड़ेगी। बोलिए श्री भगवान की। माता बहनों एक आपने प्रार्थना करूं, चलो मैं भजन गा लेता हूँ, थोड़े नाराज मत होना, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ी जरूरत है, क्योंकि बच्चा झूठ बोलता ही नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, राग, द्वेष, निंदिया, कुछ भी नहीं, कोरा किताब। छोटे बच्चे को थप्पड़ मारो, चॉकलेट बताओ, थप्पड़ भूल जाके चॉकलेट खा जाएगा। और अपन तो कोई कह दियो रे नहीं तो 15 साल की बात जज मत लाइन मिलो कि 15 साल पहला मैंने यूं बोलियो, हाल खोपड़ी में लिया ही फिरे। ये तो राम जी रो नाम भरतो तो आनंद हो जातो।
15 साल पहले की बात अभी गा रहा है तू, और 15 साल के बीच में तो इतो राम जी रा नाम लिया रहतो तो थारो बेड़ो पार हो जातो। महाराज, हम क्यों भगवान की भक्ति से इतने वंचित रह गए, क्यों रह गए? कारण ये कि है कि बस हमारे पास सब कुछ है भगवान की कृपा से, पर हम लोगों के पास में सत्संग नहीं है। और जहां सत्संग नहीं है, इसलिए सत्संग की महिमा गाई। सत्संग है सत्य की तरणी भव से पार लगाई, जो कोई आए बैठे इन माई इनो बेड़ो ही पार हो जाई। मन तू सत्संग कर ले भाई, सत्संग पाई सभी सुधरिया कबीर सजन कसाई। यानी पल में मोक्ष करियो इन जीवरो, या में संशय नहीं। मन तू सत्संग कर ले भाई। एक बात का ध्यान रखना, 35 से 37 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक सत्संग में कभी पानी पियोड़ो याद नहीं आवे। ऊपर पानी भी अलाउ नहीं, पानी भी अलाउ नहीं है। जब तक आरती नहीं होती तब तक पानी भी नहीं पी सकता, कमर में से टेढ़ा होके नहीं बैठ सकता, और पैर को इधर उधर भी नहीं कर सकता। महाराज, ये बहुत कठोर तपस्या, मेरी प्राण चले जाएंगे पर मेरे गुरु के वचन को तो मैं नहीं जाने दूंगा, ये तो गारंटी है महाराज। चाहे मुझे कुछ भी खोना पड़े, शरीर खोना पड़े, प्राण त्यागना पड़े, पर मेरे गुरु के ऊपर वचनों के ऊपर दाग लग जाए, ये मुझे कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद है। और मेरे गुरुदेव कौन? मेरे पापा, मेरे भगवान, मेरी माँ, मेरे लिए मेरी माँ भगवान। बस यही तो मेरी प्रार्थना है। मेरे माता पिता को ही मैंने भगवान मान लिया, और उन्हीं का आशीर्वाद से ये उनका बेटा आज आपके सामने। मैं तो आप रो ही बेटो ही हूं। बस भाई, मानो तो आप भी मेरी माँ हो ना, नहीं मानो तो सगी भी नहीं होती, और मान जाए तो दूसरी भी माँ सामने माँ ही दिखेगी, और नहीं माने तो सगे भी सगे नहीं लगते। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। थोड़ो जय जोरू बोल जो राम जी। दूजू मन थन की नहीं चीजें, थोड़ा हंस के बोल जाओ ना, क्या फर्क पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते महाराज जी हाथ देखो ना, मारे ग्राहक ही नहीं आवे। तारो मुंड हावड़ कर दे, ग्राहक घणी आई। ग्राहक मुंडो तो करियो फुटबॉल जड़ो, पछे के ग्राहक ही नहीं आवे। भाई चिड़ता आदमी कन कौन ग्राहक जाई? मैं थारो मीठो नहीं बोलूं, अच्छो नहीं बोलूं तो आप अट बैठ जाओ। मारी ताकत नहीं है आपने बैठा ही सको, पर मुझे पता है मैं अगर आपके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छा बोलूंगा, तो आप मुझे बताओ आप छोड़ के नहीं जाओगे। जाओगे क्या? धोखा दोगे क्या? मैं इस थाने गलत बोलूं तो आप दिमाग करो, अरे इन बाबा ने कटू बुलाए दियो तो बरो गड़बड़ बाबू निकलियो। ये चीज है। इस जबान में अमृत है, इसी जबान में जहर है। कोयल वाणी बोल रे कागा, मेरा मन अब राम से लागा। चलो हम भगवान की भक्ति में चलते हैं, प्रभु की भक्ति में चलते हैं। एक भजन में माता रानी का गा लेता हूं, फिर बाद में आगे की तरफ चलेंगे। और मैं ज्यादा देर सत्संग में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां मैं आपको बता दूं। यहाँ से दूर भी पड़ता है, और आश्रम पे बहुत काम करना पड़ता है मुझे। गायों पोटा नेकना, गायों चारो लानो, ओ करनो, पछे चारा ने कुत्र करनो, साफ सफाई करनी। मैं और मेरे लक्ष्मी दोनों यही पूरा जीवन ही गाय माता को दे चुके हैं, इसलिए मैं सब छोड़ सकता हूँ। मेरी गाय इंतजार करे, मेरी गाय निराश हो जाए, वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और एक ध्यान रखना, शास्त्र में लिखियोड़ो है सत्संग इतनी सुननी चीज है जी तो शरीर केणो माने। और शरीर ज्यादा अगर 2 किलो ही भार ज्यादा रह गयो रहे ना, तो पछे वो धक्का गाड़ी बन जाती है। धक्को दे धक्को दे धक्को, बात सत्संग कोई काम रही नहीं है। और सेकंडेरो काम सुधरनो, अगर काम सुधरे किकर सुधरेला काम, जब आप 4 घंटा री नींद लेवोला तो दूजे दिन आप पगों माथे उभा रह सकोला। नहीं तो मारा एक ने हेलो पाड़े 3 घुस जावे कमरा में। कारण कहीं नींद किसी फांसी पे भी नींद आ जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए नींद के ऊपर किसी की चलती नहीं है। शरीर ने आराम भी जरूरी है। अब काले मेहमान आई, मेहमान तो कटी आवे न आपा कटी पड़ी आ रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ी देर और भजन सुना लेता हूँ। अच्छे बैठे हो आप लोग, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए जगदम्बे मात की। एक तो आप जय में कंजूसी बहुत करते हो। हरे कृष्ण कन्हैया लाल।